हेलो एवरीवन, तो यार कैसे हो सबके सब। तो पिछली जो हमारी वीडियो थी इसमें हमने देखा था कि यार इनइक्वालिटी होती क्या है, और उसमें जो हमने जितने भी स्टेप्स जिनको हम फॉलो करके एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं वो भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, और वहाँ पर एक क्वेश्चन भी करवाया था, ठीक है। बट एक क्वेश्चन करने में जो है काफ़ी सारे डाउट रहते ही हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराया जाए, जिससे कि आपका जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अभी हो सकता है कि इस वीडियो में और आगे आने वाली कुछ वीडियोज़ में हम जो है सिर्फ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। अब देखो इनइक्वालिटी जो है बहुत ही छोटा चैप्टर नहीं है, ठीक है। इनइक्वालिटी में बहुत सारी चीज़ें आपकी आएंगी। अभी एक नॉर्मल इनइक्वालिटी आप पढ़ोगे, फिर जब हम धीरे धीरे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वाली जो चीज़ें उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि क्या इनइक्वालिटी से जेईई मेंस में एडवांस में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर है नहीं। मतलब कभी भी आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बहुत ही रेयर केस में अगर आपको कभी मिल गया तो मिल गया, बट जो है आपको कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। मिलेगा कैसे? एक क्वेश्चन के अंदर में इसको पुट कर देंगे, या फिर आप कोई और क्वेश्चन कर रहे हो वहाँ पर जो है ऐसे कोई ना कोई स्टेप में आपको जो है एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो है हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए जो है बेसिक मैथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि यार आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है कि नहीं आती है, क्योंकि आप देखोगे कि आपको आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत सारे सवालों में आपका इसका कहीं ना कहीं एक यूज होगा, ठीक है। तो इसलिए जो हम इसको पढ़ रहे हैं। तो अब जो है सवाल देखते हैं कि कौन सा सवाल है। अब जो है ये सवाल है आपको सॉल्व करना है। अब एक्चुअली देखो जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था एक सवाल को, उसको मैंने प्रॉपर जो जितने आपके स्टेप्स हैं उनको फॉलो करके मैंने बताया था, बट यहाँ पर जो उन सभी स्टेप्स को हम नहीं ऐसे मतलब अगेन जो उस तरह से नहीं देखने वाले, हम जस्ट जस्ट देखेंगे कि एक सवाल को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे इनइक्वालिटी इसमें दे रखा है x-3 एक ब्रैकेट में x+1 x+2 x-9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज़ हमें सॉल्व करना है। तो हमारा वहाँ पर स्टेप्स कुछ इस तरह से होते थे कि जितने भी आपके यहाँ पर जो भी चीज़ दिया रहेगा उसको आपको फैक्टर में कन्वर्ट करना है। आपको फैक्टर में कन्वर्ट करने से पहले आपको इसको जीरो बनाना था, ठीक है। आप जीरो बनाओगे, यानी कि जीरो बनाने का मतलब क्या, अगर कोई इधर नंबर है तो आप उसको क्या करोगे, लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर दोगे, और इसको फैक्टराइज करके आप जो है सबके जो एक्स है एक्स को आप क्या करोगे, पॉजिटिव बनाओगे, ठीक है। पॉजिटिव बनाने के बाद से ही आप आगे का स्टेप्स कर सकते हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इधर जीरो भी है, इधर जो है सब फैक्टराइज भी है, और आपका जो है यहाँ पर एक्स का जो एक वो है कोफिशिएंट जिसको हम बोलते हैं, वो भी आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमें ये सारे स्टेप्स नहीं करने की ज़रूरत है। अब जो है हमें डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे कि जो वेवी कर्व हम बनाते हैं उसको हम डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे। तो इसको ड्रॉ करने का मतलब क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि नंबर लाइन यहाँ पर बनाएंगे, और नंबर लाइन पर ये आपका प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, इधर माइनस इन्फिनिटी होगा। अब हमें क्या करना होता है कि जीरोज और पोल्स हमें निकालने होते हैं, ठीक है। जीरोज का मतलब हो गया कि अगर एक आपका जो है यहाँ पर इस तरह से रेशनल नंबर के टाइप में दिया, यानी कि p/q के फॉर्म में कोई इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो लाइक कुछ इस तरह से x-3 अपॉन में x+1 इस तरह से, तो आपका ये क्या हो गया कि p/q के फॉर्म में आपका जो है यहाँ पर इक्वेशन है। तो आपको क्या करना होता था कि जीरोज मतलब कि जो न्यूमरेटर में, और जो आपका ये पोल्स हो गया यानी कि आपका डिनोमिनेटर में, इनको अलग अलग आप क्या करते थे इस तरह से। मान लीजिए जीरोज हो गया तो मैं क्या किया कि इसको कि x-3 इक्वल्स 0 कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 मेरे को मिल गई। ऐसे ही सिमिलर आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर पोल्स आप निकाल लोगे, और यहाँ पर x+1 इक्वल 0, और यहाँ से आप x इक्वल्स -1 निकालते हो, और इन नंबर्स को आप क्या करते हो, आप नंबर लाइन पर पुट करते हो, ठीक है। तो हमें ये इस फॉर्म में नहीं दिया है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें क्या मिल गया कि ये जो है ऑलरेडी इस फॉर्म में है, और इसका मतलब हो गया कि ये हमारा न्यूमरेटर ही है, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम अपॉन में 1 कर सकते हैं, ठीक है। ये सेम चीज़ है। तो आप 1 करोगे अपॉन में, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप जीरोज निकालो। तो जीरोज आपका निकालने का मतलब क्या हुआ, आप करोगे x-3 इक्वल्स 0, तो यहाँ से आपका आएगा x इक्वल्स 3 आ जाएगा। फिर आपका x+1 इक्वल्स 0, ये आपका आ जाएगा x इक्वल्स -1, ठीक है। तो इस ऐसे ही हमें जो है अगले वाले को भी करना पड़ेगा, x+2 इक्वल्स 0, और यहाँ पर x इक्वल्स -2, और x-9 इक्वल्स 0, और यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल्स 9 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करोगे, आप जो है जितने भी नंबर्स हमें मिले हैं इनको हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन पर हमें पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है सबसे छोटा नंबर कौन सा, -2 है, तो -2 को हमने यहाँ पर रख दिया, -2 हो गया। अगेन क्या आ जाएगा, -1 आएगा, फिर क्या आएगा, 3 आएगा, फिर 9 आएगा। तो 3 हमारा कुछ इधर आएगा, 9 कुछ इधर आएगा। अब हमें क्या करना था,
हमें जो है प्लस माइनस जो हमारा होता है वो जो है साइन हमें पुट करना होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या बोला गया था कि एकदम राइट मोस्ट साइड में आपको क्या करना है, प्लस आपको पुट कर देना है। तो एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा जो थोड़ा सा लॉजिकल सोचते हैं यहाँ पर, तो उनको यार डाउट होगा कि यार क्यों हम प्लस ही रखते हैं, ठीक है, प्लस माइनस करने से हमारा आंसर क्यों आ जाता है, ये सारी चीज़ें होंगी डाउट। तो इसको हम देखेंगे, बट अभी जब तक कि आप सवाल को अच्छे से नहीं सॉल्व कर पाते हो तब तक जो है इस वाली चीज़ पर मैं नहीं आता हूँ कि कैसे जो है ये हम कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसको मैं बताऊँगा आपको लास्ट वीडियो में, जब आप जो है ये सवालों को करने में आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, तब आपको चीज़ समझने में आसानी होगी कि हम क्यों जो है यहाँ पर प्लस माइनस इस तरह से करके रखते हैं और हमारा जो है यहाँ पर आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा हो गया प्लस। अब बोला जाता है कि यार यहाँ पर देखो कि ये जो नंबर है 9 कहाँ से आया, 9 आपका x माइनस 9 से आया। तो अब आप देखोगे कि इसमें क्या पावर है, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ पावर है, इवन नंबर ऑफ पावर। अगर ऑड नंबर ऑफ पावर है तब क्या करोगे कि जो साइन है उसको अल्टरनेट कर दोगे, यानी कि प्लस का माइनस हो जाएगा, अगर माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इवन पावर है, इवन पावर है, तो आपका क्या होगा, सेम आपका जो साइन वो रिपीट होगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, x माइनस 9 है, x माइनस 9 का मतलब क्या हो गया, इसके पावर में 1 है, ठीक है। 1 का मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब आएंगे 3 पर, तो हमारा 3 कहाँ से आया है, ये x माइनस 3 से आया है। x माइनस 3 पर कितना पावर है, 1 पावर है, ऑड होगा तो अगेन जो हमारा साइन अल्टरनेट हो जाएगा। अगेन हम -1 पर आएंगे तो x प्लस 1 है, x प्लस 1 का मतलब 1 पावर, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा माइनस। और फिर -2 हमारा क्या है, -2 हमारा x प्लस 2 है, इसका भी पावर 1 है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जितने भी पावर हैं सबके सब 1 है, और 1 होने का मतलब कि ऑड है, और ऑड का मतलब कि हमारा जो साइन है वो अल्टरनेट होता जाएगा, ठीक है। अब हमारी लास्ट जो है बात आती है कि हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन इसमें सब देखो क्या है, ग्रेटर देन का सिंबल है और इक्वल का सिंबल है, ठीक है। इसको आप बहुत ही ध्यान से समझना कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है कि ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है। यहाँ पर जो और जो चीज़ लगा है ना उसका बहुत ही मतलब कि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पर मैंने बोल दिया कि 3 इज ग्रेटर देन 3, तो आप क्या बोलोगे कि रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला कि 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है, ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, ये जो है गलत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला, इसका मतलब क्या है कि ग्रेटर देन और इक्वल। तो यहाँ पर जो आप जब कभी भी मतलब कन्फ्यूजन में जैसे मान लो रहते हो, ठीक है, कोई चीज़ के कन्फ्यूजन में हो कि ये चीज़ हो सकता है नहीं हो सकता है, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे यहाँ पर हमने क्या बोला कि 3 जो है ग्रेटर भी हो सकता है या फिर इक्वल भी हो सकता है, या जो हमने वर्ड बोला ना या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको इस चीज़ समझा रहा हूँ कि अगर मैंने इस तरह से लिखा कि 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल, जो और मतलब हो गया ना कि यहाँ पर देखो कि ग्रेटर और इक्वल, ये जो है कोई भी अगर चीज़ लिखा है तो अगर या तो ए सही हो जाए या ए सही हो जाए तो हम उस चीज़ को सही मानेंगे, ठीक है। क्योंकि आपने बोला कि ग्रेटर है तो मैंने बोला ग्रेटर नहीं है, तो आपने बोला ठीक है ग्रेटर नहीं है तो मैं गलत साबित हो सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने बोल दिया कि इक्वल है तो मैंने तो ये चीज़ यहाँ पर सही बोली ना। तो यहाँ पर और जो मैंने लगाया है, ये और लगाने को ऐसे मेरा का पूरा ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज यहाँ पर और नहीं होता, एंड होता, तब जो है क्या होता, ये फॉल्स स्टेटमेंट होता, क्योंकि यहाँ पर इसको सही होने के लिए ग्रेटर भी होना चाहिए, इक्वल भी होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए थी, तब जा कर के सही होता। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या हमारा होता है, हमारा एक्चुअल में और होता है, इसलिए जो है हमारा ये स्टेटमेंट सही है, यहाँ पर एंड नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप बहुत ही ध्यान से समझना। मैंने अपने तरफ से पूरा ट्राई किया कि आपको इस चीज़ समझाया जा सके। तो यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल। तो अब क्या हम देखेंगे यहाँ पर कि कहाँ कहाँ पर ऐसा कौन कौन सा जगह है जहाँ पर जो ग्रेटर ग्रेटर मतलब कि प्लस सिंबल है। तो प्लस सिंबल आपका इस रीजन में आ रहा है, आपका इस रीजन में प्लस सिंबल है, इस रीजन में प्लस सिंबल है, इस रीजन में प्लस सिंबल है। अब और इक्वल का मतलब क्या हुआ कि ऐसे 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 मतलब कि आपको नंबर्स बताने जहाँ पर जो इक्वेशन की वैल्यू जीरो होगी। तो जीरो कब होगी, जब आपका एक्स वैल्यू 3 होगी, -1 होगी, -2 होगी, 9 होगी। तो ऐसे ऐसे जगह पर आपका जो है इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो होने वाली। तो हमारा जो आंसर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, एक्स बिलोंग्स टू, अब ये जो है इधर क्या है, इधर -∞ है और इधर -2 है। तो इधर तो आपको पता है कि ओपन ब्रैकेट होगा, और -2 पर आपका क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट होगा, क्योंकि ये आपका जो इंक्लूड करना है, क्योंकि ये जो है और जो इक्वल वाला सिंबल है ये तभी सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पर मैंने ओपन, यहाँ पर सॉरी क्लोज ब्रैकेट जो है यहाँ पर ये मैंने लगा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आऊँगा ए वाले प्लस पर, तो यहाँ पर यूनियन करूँगा और यहाँ पर -1
और 3 है। अब देखो कौन 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 सा ब्रैकेट होगा यहाँ पर अगेन जो है ये वाला क्लोज ब्रैकेट होगा। क्यों क्लोज ब्रैकेट होगा? क्योंकि आप देखो -1 को भी आपको इंक्लूड करना है, ठीक है, और 3 को भी इंक्लूड करना है, तो आपका यहाँ पर ये ओपन ब्रैकेट हो जाएगा यूनियन। अब 9 और प्लस इन्फिनिटी, तो प्लस इन्फिनिटी पर आपको पता है कि यार यहाँ पर जो ओपन ब्रैकेट होगा, ठीक है, लेकिन 9 पर क्या होगा, 9 को इंक्लूड करना है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई हैं। मैंने यहाँ पर अगेन जो है बहुत ही बेसिक चीज़ समझाने की आपको ट्राई किया है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है, आपको कोई डाउट ना रहे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर और देखते हैं कि यार अगला सवाल क्या होने वाला है। अब हमारा जो अगला सवाल है, देखो आप यहाँ पर PYQ के फॉर्म में है और यहाँ पर जो हमें थोड़ा सा जीरोज और पोल्स दोनों निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब सबसे पहले हमारा जो स्टेप था कि यार यहाँ पर जो इसको इधर अगर कोई नंबर है तो इसको इधर करना और फैक्टराइज करना और एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको जो पॉजिटिव बनाना है। सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो हमें करने की क्या ज़रूरत है, हमें जो है यहाँ पर नंबर लाइन बनाएंगे हम, और नंबर लाइन बनाने के बाद यहाँ पर पहले हम जीरोज निकाल लेंगे। जीरोज क्या होने वाले हैं, तो x-1 इक्वल 0, और यहाँ से x की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी, x + 4 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0, तो x की वैल्यू -4 आ जाएगी। और ऐसे ही हमारा क्या होगा, पोल्स हम निकाल लेंगे। पोल्स हमारे हो जाएंगे x-3 इक्वल 0, और यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे इन नंबर्स मिल गए। अब देखो जीरोज, अब मैंने एक चीज़ और आपको बोला था कि पोल्स को कभी भी आपको जो है इंक्लूड नहीं करना होता है आंसर में। क्यों नहीं करना होता है? क्योंकि अगर आपने मान लो कि 3 को इंक्लूड कर लिया, 3 को इंक्लूड करने का मतलब क्या, एक्स की वैल्यू 3 है और 3 आप यहाँ पर रखोगे तो क्या आएगा, ये आएगा इनफाइनाइट, ठीक है। तो इनफाइनाइट या फिर आप बोलते हो अनडिफाइंड जिसको बोलते हो, तो यहाँ पर जो आपका ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसीलिए हम कभी भी इसको 3 को जो मतलब पोल्स होते हैं, ठीक है, उनको कभी भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपका रीजन है। अब जो है यहाँ पर जो इसको हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर पुट करेंगे पहले। तो नंबर लाइन पर पुट करने का मतलब सबसे पहले -4 आएगा, उसके बाद से आपका क्या आएगा, 1 आएगा, और फिर आपका 3 आएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, हम जो है राइट साइड से प्लस पहले इधर करेंगे। अब 3 कहाँ से आया, 3 आपका आया यहाँ से, यहाँ पर पावर आपकी 1 है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 1 आपका जो है इधर इसकी पावर 1 है तो ये प्लस हो जाएगा। -4 है, इसका पावर भी 1 है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखो लेस देन 0 है, लेस देन 0 होने का मतलब क्या हो गया कि आपका जो नंबर है वो निगेटिव रीजन में आएगा, ठीक है। निगेटिव रीजन का मतलब क्या हो गया कि आप जो है ए वाला रीजन लोगे और ए वाला रीजन लोगे। तो x की वैल्यू क्या होगी, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -4। अभी मैं ये इंटरवल नहीं लिख रहा हूँ, जो आपको ब्रैकेट है उसको नहीं लगा रहा हूँ कि आप जो है खुद आइडेंटिफाई कर सको, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, यूनियन करूँगा 1 से लेकर के 3 तक। अब यहाँ पर तो आपको पता है कि यार यहाँ पर ओपन ब्रैकेट ही होने वाला है। -4 पर क्या होगा, -4 पर आपका जो क्लोज ब्रैकेट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो क्लोज ब्रैकेट तभी होता ना जब यहाँ पर इक्वल का सिंबल होता है। यहाँ पर इक्वल का सिंबल है नहीं, तो हमारा लेस देन का ही है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट ही होगा, ठीक है। 1 कहाँ पर है आपका, जो है ये 0 है, तो 1 भी आप देखो ऊपर की साइड में है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप सोचोगे कि यहाँ पर जो है इसको इंक्लूड करना है, लेकिन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल का सिंबल नहीं है। जब तक कि आपका इक्वल का सिंबल नहीं होगा तब तक आप इसको इंक्लूड नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका ओपन ब्रैकेट अगेन, और 3 आपका जो पोल्स है तो आपको हमेशा जो है पोल्स पर क्या करना है, ओपन ब्रैकेट लगाना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जो है हमारा अगला जो सवाल है इस पर हम देखते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल माना जा सकता है, जो कि प्रीवियस हमारे सवाल थे उससे थोड़ा सा अच्छा सवाल माना जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमारा राइट साइड में 0 है, ठीक है। जो कोफिशिएंट है एक्स के, यहाँ पर आप देखो माइनस है, ठीक है। तो हमें माइनस को क्या करना पड़ेगा, प्लस बनाना पड़ेगा। तो प्लस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा x-1, इधर से x+2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस हम कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x+1, ठीक है। तो हमारे माइनस है, माइनस को हम दूसरे साइड में मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो हमारा जो इनइक्वालिटी का सिंबल है ये हमारा चेंज हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, x-1, और यहाँ पर x+2 का होल स्क्वायर अपॉन में x+1 लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारा जो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हुआ, क्यों हो गया, क्योंकि हमने माइनस का उधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखो जो है सारा का सारा चीज़ आपका फैक्टर के फॉर्म में है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अपना एक नंबर लाइन बनाएंगे और नंबर लाइन पर सबको जो है ड्रॉ कर लेंगे। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, या तो आप न्यूमरेटर लिख करके इस तरह से कर सकते हो कि न्यूमरेटर में हमारा क्या है, x-1, और इसकी वैल्यू क्या है,
इसकी वैल्यू है 0 कर देंगे और x की वैल्यू 1 हो गई। और दूसरी चीज़ हमारी क्या आ जाएगी, x प्लस 2 की वैल्यू 0 और यहाँ से हमें x की वैल्यू -2 मिल गई। ऐसे ही डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 1 की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -1। अब हम क्या करने वाले हैं, हम जो है सारे नंबर्स को इस नंबर लाइन पर पुट करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो आपका ये हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। ठीक है, ये हमेशा आपका पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पर इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको अभी बताता हूँ, पहले हम जो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर होगा -2 और -1 और यहाँ पर 1। ठीक है, अब इसके बाद से हमें क्या करना है, इसको जो है जो सिंबल है, जो साइन है, उसको हमें पुट करना है। तो सबसे राइट साइड में प्लस सिंबल। अब 1 कहाँ से आया है, 1 आपका x-1 से, तो इसका जो पावर है वो भी क्या है, 1 है, तो माइनस हो जाएगा। अब -1 कहाँ से है, ये आपका डिनोमिनेटर से आया है और यहाँ पर भी जो आपका पावर है वो 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब जो -2 आपका क्या है, -2 यहाँ पर आया है x प्लस 2 से, और x प्लस 2 पर पावर क्या है, 2 है। 2 का मतलब इवन नंबर, इवन नंबर का मतलब यहाँ पर कोई साइन अल्टरनेट नहीं होगा, तो सेम रहेगा, आपका प्लस रहेगा। अब हमें लेस देन और इक्वल टू का सिंबल है, तो अब देखो इक्वल वाले में तो यही दोनों आएंगे। ठीक है, ये हमारा पोल्स है, तो इसको तो हम इंक्लूड करने वाले नहीं है। अब इक्वल का सिंबल है यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो लेस देन का है, तो लेस देन वाला क्या है, ए वाला आएगा बस रीजन। अब इसमें हम क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू -1 से लेकर के 1 तक। अब देखो -1 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, क्यों, यहाँ पर जो है ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो है पोल्स है, तो हमारा ये नहीं इंक्लूड होने वाला है। अब 1 होगा कि नहीं होगा, 1 तो होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि ये जो है आपका जो है न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर का मतलब जीरोज है, जीरोज का मतलब अपर साइड में है। ठीक है, तो आपका ए इंक्लूड होगा, क्योंकि ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको इक्वल वाला सिंबल रहेगा, ठीक है, इक्वल का सिंबल रहेगा, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले जो भी नंबर्स हैं उनको इंक्लूड करने पड़ते हैं, तो हमारा ए इंक्लूड हो जाएगा। और यूनियन में अब कुछ लोग यहीं पर जो आपका सवाल को छोड़ देंगे, लेकिन यहीं पर तो सारी की सारी ट्रिक है कि मैंने क्या बोला कि जो अपर जो न्यूमरेटर में उनको हमें इंक्लूड करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है और इक्वल का सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो x प्लस 2 की वैल्यू जो 0 है, यहाँ पर जो है x की वैल्यू जो -2 आ रही है, इसको भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। अब एक चीज़ और आप ध्यान दो कि मैंने यहाँ पर अलग अलग ब्रैकेट यूज किए, 3 ब्रैकेट यहाँ पर यूज किए। एक तो आ गया आपका जो है ए ओपन ब्रैकेट, एक क्लोज ब्रैकेट, ए जो है आपका जो है करली ब्रैकेट यूज किया मैंने। क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको शुरू के वीडियो में बताई थी, जब मैंने बेसिक वाला मैथ वहाँ पर कराया था, तो आपको बताया था कि यार यहाँ पर क्या होता है ना, कि जब आपको इंटरवल लिखना होता है तो आप क्या करते हो कि ये जो है ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हो। लेकिन अगर आपको डिस्क्रीट वैल्यूज आपको लिखनी है, लाइक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से कॉमा लगा करके अगर आपको वैल्यूज लिखनी है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको करली ब्रैकेट यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सेट का नियम होता है, रूल होता है, तो आपको ऐसे करना। अगर मान लो कि आपको और भी नंबर यहाँ पर लिखने हैं, तो आप क्या करोगे, लाइक इस तरह से 2 3 4 इस तरह से लिखना है, तो आप क्या करते हो कि करली ब्रैकेट ही यूज करोगे, न कि ए वाला 2 3। ठीक है, और अगर आप ऐसे करोगे तो एक पहली बात तो एक गलत है लिखना। अगर आपने 2 नंबर सिर्फ लिख दिया तो इसका मतलब ही अलग हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 से लेकर के आपके सारे नंबर आप यहाँ पर काउंट कर रहे हो। ठीक है, 2 से लेकर के 3 के बीच में सारे नंबर आप काउंट कर रहे हो। लेकिन अगर आपने ऐसे लिखा करली ब्रैकेट में 2 और 3, तो इसका मतलब बस 2 आपने लिया और इधर आपने 3 लिया। ठीक है, तो आप जो डिफरेंस समझ रहे हो। तो आई होप जो है आपको सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में अच्छे से समझाई है। अब वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। और यार नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी सवाल करने वाले हैं, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। और जो भी डाउट है यार पूछ लो, जो भी हो सकता है मैं यहाँ पर आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मेरा यही मोटिव है कि जितने भी आपके मैथ हैं, जितने भी आपके हैं, आपको मैथ एक अलग नज़रिए से आपको पढ़ना है, और जो भी चीज़ें हैं आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमें जो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग अगर कोई मिले, कोई क्वेश्चन मिले, तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आज को जो वीडियो है इसको करते हैं यहीं पर समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।